आज मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के बीच होगी मुलाकात। 3 दिन के भारत दौरे पर आए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। दोनों देशों भारत और फ्रांस के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट में भी फ्रांस के राष्ट्रपति होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बर्क अहमद साहब से की मुलाकात। सोशल मीडिया पर पोस्ट की जानकारी। आज बांग्लादेश को मिलेगा नया प्रधानमंत्री। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में ओम बिरला होंगे शामिल। बेंगलुरु में भारत फ्रांस के बीच आज अहम बैठक। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की होगी समीक्षा, समझौते पर होगी बात। राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में डीआरडीओ के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान का किया दौरा। वैज्ञानिकों को स्वदेशी एरो इंजन परियोजना 5 साल में पूरा करने का दिया लक्ष्य। एरो इंजन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमें 5 साल में वो करना है जो दूसरे देश 20 साल में भी नहीं कर पाए। बंगाल में बांग्लार युवा साथी स्कीम पर सियासत। बीजेपी ने टीएमसी सरकार के चुनाव के लिए खैरात बांटने वाली स्कीम की आलोचना की। कहा, यह स्कीम फ्लॉप हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह का 18 फरवरी को पश्चिम बंगाल दौरा। नादिया जिले के मायापुर में इस्कॉन जाने का कार्यक्रम। साध्वी प्रेम भाईसा मामले में पुलिस में हुआ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने किया कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित के खिलाफ केस दर्ज। पटना नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई ने तेज की जांच। चित्रगुप्त नगर थाने की दरोगा रीना कुमारी से लगभग 3 घंटे पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिन में चित्रगुप्त नगर के अलावा कदम कुआं थाना के कुछ और पुलिस वालों से सीबीआई करेगी पूछताछ। दिल्ली द्वारका हादसे में इकलौते बेटे खोने वाली मां ने मांगा इंसाफ। सोशल मीडिया पर डाला बेहद भावुक कर देने वाला पोस्ट। 5 जैश आतंकवादियों की घुसपैठ की चेतावनी के बाद कठुआ और सांभा में हाई अलर्ट। सिक्योरिटी एजेंसी ने लगाए संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर। अमित शाह ने अपने आवास पर की पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात। बंगाल चुनाव को लेकर चर्चा। दिल्ली के भारत मंडपम में सजा एआई का महाकुंभ। पीएम मोदी ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। 20 फरवरी को होगा समापन। एआई समिट 2026 का आज दूसरा दिन। यूके, दक्षिण कोरिया, फ्रांस में हुए समिट के बाद भारत में हो रहा है कार्यक्रम। दिल्ली में हो रहा है एआई इंपैक्ट समिट 2026 में दुनिया भर से कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करेंगे शिरकत। सुंदर पिचाई और बिल गेट्स जैसे कई दिग्गज होंगे शामिल। एआईएडीएमके से निष्कासित नेता शशिकला ने चेन्नई में अपने समर्थकों के साथ बैठक की। नई पार्टी बनाने के लगाए जा रहे हैं कयास। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा का आज दूसरा दिन। सदन के हंगामेदार रहने की उम्मीद। 20 फरवरी को बजट सत्र का समापन। आज लखनऊ में कांग्रेस का विधानसभा घेराव। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में मनरेगा को लेकर यह पूरा विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने विधानसभा के घेराव से पहले सीएम योगी के गाजी वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, गाजी की बात कर ये केवल समाज को बांटना चाहते। सीएम योगी के दिल्ली गैस चैम्बर वाले बयान पर भी कसा तंज। कहा, अब सबको दिख रहा है कि आखिर सीएम योगी की नजर कहां पर है। वो लखनऊ से बैठकर दिल्ली की ओर देख रहे हैं। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। विधान परिषद में बोले, पिछली सरकार ने राज्य को पीछे ढकेला। पिछले 9 सालों से कानून व्यवस्था दुरुस्त। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी बनाम अखिलेश। सीएम योगी ने कहा, यूपी डर के इलाके से आस्था के इलाके में बदल गया। योगी ने गवर्नर के प्रति विपक्ष के बेइज्जती वाले बर्ताव की आलोचना की। कहा, विपक्ष से सदाचार की उम्मीद करना बेवकूफी। योगी ने प्रदेशवासियों को लिखा विशेष पत्र। बोले, नवाचार को समर्पित है 9.12 लाख करोड़ का बजट। वंदे मातरम पर यूपी में सियासी बवाल। योगी ने कहा, राष्ट्रगीत का अपमान, संविधान की अवहेलना। अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा, संघियों ने कब गाया वंदे मातरम। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। समस्या सुनने के बाद कहा, कांग्रेस उनके अधिकारों की लड़ाई में साथ। बिहार विधानसभा में आरक्षण सहित कई मुद्दों पर जोरदार हंगामा। आरजेडी विधायकों ने 85% आरक्षण की मांग करते हुए नारेबाजी की। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले एलजेपीआर विधायक धरने पर बैठे। आरजेडी विधायक की तरफ से टिप्पणी किए जाने से नाराजगी। एलजेपी नेता अरुण भारती ने तेजस्वी यादव से माफी की मांग की। कहा, आरजेडी अपने हितों को प्राथमिकता देती है। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू राबड़ी ने आरोपों से किया इनकार। कहा, ट्रायल का करेंगे सामना। बिहार में जल्दी पूरे राज्य में खुले में लगेगा मीट बेचने पर बैन। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, नियमों की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई। मोगा में आप रैली को लेकर विवाद। विपक्ष ने रैली मुख्य सचिव और डीजीपी की मौजूदगी पर उठाए सवाल। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा बनाम एससी कमीशन के केस की कार्रवाई पर लगाई रोक। आपने लगाया दलित विरोधी होने का आरोप। पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी बुल्लर की जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने की खारिज। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने की नारेबाजी। गुजरात विधानसभा सत्र की शुरुआत। 25 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। गुजरात के दाहोद में शिव यात्रा के करतब के दौरान एक की मौत। घटना का वीडियो हो रहा है वायरल।
यूपी के उन्नाव में यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रश्न पत्र ले जाने वाला गाड़ी तालाब में पलटी। प्रश्न पत्र के भीगे पन्ने, मामले को अधिकारी ने बताया अफवाह। संभल में एक युवक का बागपत में मर्डर, ईंट से हमला कर दिन दहाड़े उतारा मौत के घाट। अल्मोड़ा में लव जिहाद की घटना, विशेष समुदाय के युवक ने किया नाबालिग के साथ दुष्कर्म। विजयपुरा इलाके में हमले के आरोपों और जवाबी पत्थरबाजी करने के बढ़ा तनाव, इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भूख हड़ताल 7वें दिन भी जारी, बेलापुर और परली रेल परियोजना को लेकर लोगों का प्रदर्शन। नवादा में 40 साल की महिला का अर्धनग्न शव खेत में बरामद, इलाके में मची सनसनी, जांच जारी। भोपाल में भाई ने बहन को चाकू से कई बार गोदा, भाई ने हत्या के बाद की आत्महत्या, आरोपी अपने 3 बच्चों का भी था कातिल। कोरबा में चलती कार में अचानक आग, दरवाजा नहीं खुला तो खिड़की से कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। छतरपुर में पति ने पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया, 4 किलोमीटर पैदल चलकर थाने पहुंची थी महिला, हालत गंभीर। एमपी के भोपाल में मैरिज गार्डन में गैस सिलेंडर फटने से लगी भयंकर आग, जोरदार धमाके से मची अफरा तफरी, कोई हताहत नहीं। तेलंगाना के मेडक में कंपनी के स्टोर में लगी भीषण आग से हड़कंप, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, हाथ से बड़े नुकसान की आशंका। पुणे की एक सोसाइटी में दुकान में लगी आग से हड़कंप, आग के लपटे और धुआं दूर तक आया नजर। फरीदाबाद की केमिकल कंपनी में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, 3 पुलिसकर्मी समेत 35 लोग झुलसे, सभी घायलों का चल रहा है इलाज। बिहार के बेतिया में हाईवे पर बोलेरो और बाइक की जोरदार भिड़ंत, टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, युवक गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में मुठभेड़, हीटर शीटर गोकश पुलिस की गोली लगने से घायल, आरोपी पर मामला दर्ज। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गाड़ी चेकिंग के दौरान धरा के आरोपी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कुट्टू का आटा खाने से 40 से ज्यादा लोग बीमार, खाद्य विभाग ने की कार्रवाई, 4 लोगों को हिरासत में लिया। सुल्तानपुर में दूल्हे ने दहेज के 21 लाख रुपए लौटाकर दिया संदेश, बोला रिश्ता लेन देन नहीं, प्रेम और सम्मान से बनता है। भिवाड़ी अग्निकांड मामले में कंपनी मालिक, सुपरवाइजर, ठेकेदार के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, बिना एनओसी के हो रहा था फैक्ट्री का संचालन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मृतकों के परिजनों को 3 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की, हर संभव मदद का भरोसा। भिवाड़ी अग्निकांड में डीएनए टेस्ट से हो रही है मृतकों की पहचान, मरने वालों में 8 मजदूर और 5 बिहार के मोतिहारी जिले के थे। राजस्थान के भिवाड़ी अग्निकांड के दौरान हुए धमाके का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, 8 मजदूरों की हुई मौत। भिवाड़ी की फैक्ट्री में बिहार के 6 मजदूरों की मौत, नीतीश सरकार ने पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में केमिकल फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, दमकल की टीम मौके पर पहुंची, बचाव में जुटी। पुणे से मुंबई की ओर जा रहे कंटेनर में लगी भयंकर आग, समेत रहते ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। जम्मू के आरएसपुरा बालसुधार गृह में कैदी फरार मामले में बड़ा एक्शन, लापरवाही बरतने के कारण 6 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। इंदौर में दुष्कर्म का आरोपी वकील गिरफ्तार, पीड़िता को शादी का झांसा देकर बनाया था अपना शिकार। इंदौर में एमबीए छात्रा हत्याकांड में पुलिस ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे, आरोपी ने हत्याकांड से बचने के लिए भी तंत्र किया, लड़की के शव से भी किए थे हैवानियत। पुलिस के अनुसार आरोपी ने विवाद सुलझाने के बहाने छात्रा को अपने फ्लैट पर बुलाया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के पिता दोनों को की शादी के लिए नहीं थे राजी। पुलिस का यह भी दावा है कि आरोपी को यह शक था कि छात्रा का संबंध किसी और के साथ है और बदले की भावना से उसने वारदात को अंजाम दिया। पूरे मामले में डिजिटल साक्ष्य और कॉल डिटेल्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई हो रही है। अमरेली में 10,000 लीटर नकली दूध का एक टैंकर जब्त, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट को मिली थी जानकारी। जामताड़ा में नगर निकाय चुनाव में संहिता के अनुपालन को लेकर हुआ हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीम की कार्रवाई का किया विरोध। ग्वालियर में करोड़ों के वाहनों को किराए के नाम पर हड़पने वाले शातिर बदमाश को क्राइम ब्रांच ने जयपुर से किया गिरफ्तार, आरोपी कोर्ट में पेशी। रोहतास में बच्चों को टूर पर ले जा रही बस ट्रक से टक्कर, 2 शिक्षकों की मौत, 10 घायल। जयपुर में कबाड़ गोदाम में लगी आग से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। जयपुर में चोर ने पहले आराम से खाया समोसा, फिर बाइक लेकर हो गया फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।